नमस्कार, ट्रेंडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। क्वाड संगठन का जिक्र पिछले समय से बार बार हो रहा है और जब भी क्वाड संगठन की बात आती है तो चीन खिसियाई बिल्ली की तरह बयानबाजी करने लग जाता है। खैर, क्वाड देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ है और इस वर्चुअल सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री सुगा भी शामिल हुए। इस बैठक में कोरोना वायरस, जलवायु परिवर्तन और कई दूसरे कूटनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई। लेकिन क्वाड सम्मेलन से चीन को काफी बड़ा झटका लगा है और चीन सदमे में है, क्योंकि यह पहला मौका है जब पीएम मोदी और अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन एक साथ मंच पर दिखे। इस सम्मेलन में चारों देशों ने अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा कोरोना, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं पर भी बातचीत की। और इस बैठक की सबसे खास और सबसे अहम वो वजह जिस पर बात हुई, शायद जिसकी वजह से ही क्वाड ग्रुप अस्तित्व में आया है, मतलब इस विषय में इस बात पर भी सहमति जताई गई कि दुनिया का भविष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र मतलब इंडो पैसिफिक रीजन ही तय करेगा। जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने तो यहाँ तक कि कई बार भारत का नाम लेते हुए भारत को इंडो पैसिफिक रीजन मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र की बड़ी ताकत बताया। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी भारत की प्रगति और भारत की बढ़ती ताकत की बहुत ही तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि क्वाड के सदस्य देश कोरोना वायरस वैक्सीन निर्माण के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति जताई गई कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन का और बड़े स्तर पर निर्माण होगा और वैक्सीन के निर्माण के लिए अमेरिका और जापान भारत को और फंड्स देंगे। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सम्मेलन के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि क्वाड क्षेत्र में कोरोना वायरस की वैक्सीन प्रचुर संख्या में उपलब्ध होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वाड देशों ने अपने वित्तीय संसाधनों, विनिर्माण क्षमताओं और लॉजिस्टिक क्षमताओं को साझा करने की योजनाओं पर भी सहमति जाहिर की। क्वाड का पहला उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में कोरोना वैक्सीन के टीकों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में तेजी लाना है, जिससे कि सबकी मदद की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड के एजेंडे में कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती तकनीकी जैसे मुद्दों पर जोर दिया और क्वाड देशों की मीटिंग के माध्यम से दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। वैसे तो क्वाड समूह जो अब और मजबूत होता जा रहा है, इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में देशों का आपस में सहयोग बढ़ाना है और यह बात भी बहुत अहम है कि चीन इस पर नजरें गड़ाए हुए है और चीन इससे खासा परेशान भी है। चीन को लगता है कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चारों देश मिलकर चीन के खिलाफ राजनीतिक और रणनीतिक साजिश रच रहे हैं। खैर, इसे साजिश तो नहीं कहा जा सकता, पर आपको बता दे कि अब दुनिया में चीन की गैर जिम्मेदाराना रवैये का इलाज होने की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्वाड है क्या। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अगर इसे आसान भाषा में समझाया जाए तो क्वाड का मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित किए रखना है। इसमें अभी तक दुनिया के 4 शक्तिशाली देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत आते हैं। साल 2007 में जापान के उस समय के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक ऐसे संगठन का प्रस्ताव दिया था जिसमें हिंद प्रशांत मतलब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ताकतवर देश शामिल हो सके। 2007 में शुरू होने के बाद क्वाड अगले 10 सालों मतलब 2007 से लेकर 2017 तक निष्क्रिय रहा और इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब क्वाड की पहली मीटिंग हो चुकी है और चीन अभी से ही इतना ज्यादा बौखला रहा है और जिस तरह से वह क्वाड का विरोध कर रहा है, उससे यह तो समझ आ जाता है कि चीन को भी इस बात का खासा अंदाजा है कि क्वाड चीन के घटिया मंसूबों को कभी भी कामयाब होने नहीं देगा। आपके इस विषय में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर चैनल के नाम ट्रेंडिंग नाउ हिंदी के आगे लगे नीले रंग के फॉलो बटन को दबाकर पेज फॉलो करें, ताकि भविष्य में हमारे सारे वीडियो एनालिसिस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।